दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस नेल कटर में इस गोल से चाकू जैसे दिखने वाली चीज का क्या नाम होता है? टीवी एंटेना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है? और इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर ये 3 स्टार्स क्यों बने होते हैं? हम में से ज्यादातर लोग रोजाना अक्सर ऐसी कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते। तो इस वीडियो में ऐसी कुछ चीजों और उनके पीछे छिपे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। नंबर 15, जीन्स की सबसे छोटी पॉकेट। दोस्तों, जीन्स में बनी हुई छोटी सी पॉकेट को 5th पॉकेट कहा जाता है। वैसे तो लोग इस पॉकेट में कॉइंस, बस के टिकट्स वगैरह रख लेते हैं, लेकिन इस पॉकेट को जीन्स में बनाने का असल पर्पस तो पॉकेट वॉचेस को संभाल कर रखना था। दरअसल 18th सेंचुरी में गोल्ड माइनर्स की ये फेवरेट पैंट हुआ करती थी और उस समय सबसे कीमती चीज जो वो अपने पास रखते थे वो थी पॉकेट वॉच। इस 5th पॉकेट में महंगी कीमती घड़ियां सेफ रहती थीं। यही वजह है कि तब से अब तक जीन्स में ये 5th पॉकेट बनाई जाती है। नंबर 14, सोडा कैंस में पॉप टैप पर बना हुआ छोटा सा होल। सोडा कैंस के ऊपर बने हुए पॉप टैप से कैंस को आप आसानी से ओपन कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पॉप टैप पर बने हुए इस छोटे से होल का क्या पर्पस होता है? दरअसल ये होल कैंस के अंदर स्ट्रॉ डालने के लिए होता है। जिस तरह आप किसी फ्रूटी में स्ट्रॉ डालते हैं, ठीक उसी तरह ही कैंस में ये स्ट्रॉ डालने के लिए ये छोटा होल बना होता है। नंबर 13, टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर बनी हुई डिजाइन। आप लोग टूथपिक को इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर ये डिजाइन क्यों बनी होती है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन ही नहीं होती, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा टूथपिक होल्डर का काम करता है। टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले इस हिस्से को टूटे हुए हिस्से के ऊपर रखा जाता है ताकि वो टूथपिक गंदी ना हो और इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 12, जीन्स में लगे हुए मेटल्स के छोटे छोटे बटन्स। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपकी जीन्स के साइड पर लगे हुए बटन्स सिर्फ स्टाइल या फैशन के लिए नहीं होते, बल्कि इन बटन्स को लगाने का अपना एक पर्पस होता है। इन मेटल्स के बटन्स को उन जगहों पर लगाया जाता है जहां से जीन्स के फट जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब जीन्स की पैंट्स का चलन शुरू हुआ था, तब ये पैंट्स वर्किंग क्लास जैसे लेबर्स, माइनर्स, फार्मर्स की पसंदीदा पैंट बन गई थी। लेकिन इस क्लास के काम करने के तरीके से पैंट के फटने के ज्यादा चांसेस होते थे, इसलिए पैंट को फटने से बचाने और उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये बटन्स जीन्स में लगाए जाते हैं। नंबर 11, टीवी एंटेना की डायरेक्शन। दोस्तों, क्या आपको पता है आपके टीवी एंटेना का फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों, टीवी एंटेना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल दोस्तों, टीवी एंटेना सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें टीवी पर वीडियोस की फॉर्म में दिखाता है और सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल भेजती है और अर्थ के साथ खुद भी रिवॉल्व यानी घूमती रहती है। नंबर 10, शूज की साइड पर बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। हम सभी बचपन से शूज पहनते हुए आ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके शूज में साइड की तरफ 2 होल्स बने हुए होते हैं। कुछ लोगों को लगता है ये होल्स फैशन के लिए हैं या एयर फ्लो के लिए होते हैं, लेकिन असल में इन होल्स का अहम पर्पस होता है। ये 2 होल्स भी बाकी के होल्स की तरह लेसेस को बांधने के लिए होते हैं। लोग अपने साइज के हिसाब से होल्स की मदद से लेसेस बांध सकते हैं, जिससे उन्हें शूज का बेहतर फिट मिल जाता है और रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 9, कीबोर्ड्स के लेटर्स की अरेंजमेंट। आप लोगों ने कीबोर्ड की अरेंजमेंट तो देखी ही होगी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये अरेंजमेंट ऑर्डर में क्यों नहीं होती? असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था, तब वो एक टाइपराइटर की फॉर्म में इन्वेंट हुआ था और तब उसके लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही थी। लेकिन अल्फाबेट्स ऑर्डर में होने की वजह से टाइपिंग करने वाली की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट हो गई थी कि टाइपराइटर के कीज की तारें आपस में उलझना शुरू हो गई थी।
इसीलिए बाद में कीबोर्ड्स के मैन्युफैक्चरर्स ने कीज को रैंडमली अरेंज करना शुरू कर दिया, जो कि आज भी ट्रेंड में है। नंबर 8, कार में लगे हुए डिटैचेबल हेडसेट। ये तो लोगों को अच्छी तरह पता है कि कार के सीट के हेडरेस्ट को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हेडरेस्ट आसानी से निकल क्यों जाते हैं और इसमें जुड़ी रॉड्स का क्या काम होता है। तो दोस्तों, इन हेडरेस्ट को डिटैचेबल बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। वो ये है कि आप लोग गाड़ी के अंदर फंस जाते हो तो इस हेडरेस्ट को निकालकर इसकी हेल्प से विंडो तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। नंबर 7, आईफोन के कैमरा लेंस और फ्लैश के बीच मौजूद एक ब्लैक डॉट। दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया हो तो आईफोन के बैक कैमरा और फ्लैश के बीच एक ब्लैक डॉट होता है। क्या आप जानते हैं इसका क्या काम होता है? असल में ये ब्लैक डॉट माइक्रोफोन होता है, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड में होने वाले शोर को एलिमिनेट करता है, यानी कि हटा देता है और अच्छी साउंड क्वालिटी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। नंबर 6, पिज्जा के बीच में लगी हुई प्लास्टिक की एक छोटी सी टेबल जैसी दिखने वाली चीज। कभी कभार लोग जब पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा के बीच में एक प्लास्टिक की छोटी सी टेबल जैसी लगी होती है। असल में ये चीज एक स्टैंड की तरह काम करती है, जो पिज्जा को उसके बॉक्स से दूर रखता है ताकि पिज्जा की टॉपिंग्स खराब ना हो जाएं और जब आपको पिज्जा मिले तो सारे टॉपिंग्स अपनी जगह पर लगी हुई हो, ना कि पिज्जा बॉक्स के ढक्कन पे। नंबर 5, कीबोर्ड के F और J कीज पर उठे हुए निशान। क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड के F और J पर उठे हुए निशान क्यों बने होते हैं? दरअसल ये निशान आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। जी हाँ, जब आप अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को F पर रखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड ASD को आराम से कवर कर लेता है। ठीक इसी तरह जब आप अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को J पर रखते हैं तो आपका राइट हैंड J के साथ वाली कीज को कवर कर लेता है और आपके थम्स स्पेस बार को कवर कर लेते हैं। ये उठे हुए निशान आपको फील करवा देते हैं कि कौन सा हाथ किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। इसी तरह आपको कीबोर्ड पर टाइप करते वक्त कीबोर्ड पर बार बार देखने की जरूरत नहीं होती, जिससे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नंबर 4, एयरफोन्स में बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। एयरफोन्स में बने हुए होल्स तो जाहिर है कि स्पीकर्स का काम करते हैं, लेकिन बाकी के एक्स्ट्रा होल्स साइड में क्यों बने होते हैं? दरअसल ये एक्स्ट्रा होल्स एयर पास करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे स्पीकर का डायफ्रेम अच्छे से मूव कर सके। इन होल्स से साउंड का ट्रांसमिशन इजी हो जाता है और साउंड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। नंबर 3, लैपटॉप के चार्जर में सिलेंडर जैसी लगी हुई चीज। लैपटॉप के चार्जर में चार्जिंग जैक के पास जुड़े इस सिलेंडर जैसी चीज को फेराइड बीड कहा जाता है। इस फेराइड बीड का लैपटॉप के सही से काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। असल में लैपटॉप का हर यूनिट रेडियो फ्रीक्वेंसीज की वजह से काम करता है और इसकी चार्जिंग केबल एक एंटेना की तरह काम करती है, जो लैपटॉप वाइब्रेशंस को रेडियो फ्रीक्वेंसीज के रूप में ब्रॉडकास्ट करके इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। इस फेराइड बीड में मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड होता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरे से इंटरफेयर करने से रोकता है और इसी तरह लैपटॉप स्मूथली काम करता है। नंबर 2, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर बने हुए स्टार्स। इंडियन क्रिकेट टीम और उसकी यूनिफॉर्म सभी को पसंद है, लेकिन क्या आप लोगों ने इनकी यूनिफॉर्म की बारीकियों को देखा है? इंडियन क्रिकेट टीम की चेस्ट पर 3 स्टार्स बने होते हैं। क्या आप जानते हैं इन 3 स्टार्स का क्या मतलब है? असल में दोस्तों, ये 3 स्टार्स ये बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अब तक 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, जिनमें से 2 ODI के हैं और 1 T20 का है। नंबर 1, नेल कटर के साथ अटैच्ड यूनिट्स। दोस्तों, नेल कटर इस्तेमाल करते वक्त अक्सर आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि इसके साथ अटैच चीजों का पर्पस आखिर है क्या? लेकिन कहते हैं ना कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, तो इस गोल चाकू जैसी दिखने वाली चीज का भी पर्पस होता है। असल में ये गोल चाकू बॉटल ओपनर का काम करता है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही अमेजिंग और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।